राष्ट्रगान के अपमान को लेकर बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान में हंसते मुस्कुराते और बात करते दिखाई दिए, जिसे आरजेडी ने मुद्दा बना रखा है। राबड़ी देवी धरने पर बैठ गई हैं। तेजस्वी ने नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग लिया है। दोनों तस्वीरें, एक तरफ राष्ट्रगान का जिस समय अपमान हुआ उस समय की तस्वीरें जहां अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, बगल में खड़े प्रधान सचिव के साथ बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, इधर उधर चलते दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ आरजेडी का विरोध प्रदर्शन, जहां सिनेमा घरों के भीतर जब फिल्म देखने के लिए लोग जाते हैं तो वहां राष्ट्रगान बजाया जाता है, लोग खड़े होते हैं सम्मान पूर्वक, अगर नहीं होता तो उस पर कार्रवाई होती है। यहाँ नीतीश कुमार कार्यक्रम में मौजूद हैं, सार्वजनिक एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं। राबड़ी देवी क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार के इस व्यवहार पर, आपको सुनाते हैं। बेटा पर बना दे, यही हम चाहते हैं। दोनों सदन में माफी मांगना चाहिए, राष्ट्रगान पर माफी मांगना चाहिए कि हमसे गलती होगा। जी, आपको लगता है बीजेपी भी खामोश है इस पर? कुछ प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोला, बोलना चाहिए बीजेपी का। जब महिलाओं का लड़का लड़की के बात सदन में उठाया, दोनों सदन में, तब झाल बजा रहे थे बीजेपी वाला। कैसे कर रहे थे, रो रहा था सब कि अपमान हुआ, महिलाओं का अपमान हुआ, बिहार के महिला के अपमान हुआ। तो अब क्या हुआ? राज्य चलाने के योग्य है नीतीश कुमार? अब नहीं है। जो माफी मांगनी चाहिए आपको लगता माफी मांगना चाहिए सदन में, दोनों सदन में। ठीक है, शुक्रिया। तो ये थी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। आज तक से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। मुख्यमंत्री होता है लीडर ऑफ द स्टेट, राज्य का नेता होता है, और जिस प्रकार से कल की घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और इतिहास में हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में ये पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। इसको देखते हुए अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री, जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में हैं, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे आज सदन में। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, जब राष्ट्रगान हो रहा था उनकी जो मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति कहीं से भी मुझे स्वस्थ नहीं दिख रही थी। आपके माध्यम से मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको ये राष्ट्रगान के समय मुख्यमंत्री का जो शारीरिक और मानसिक स्थिति आपको सही लग रही थी? इसका जवाब मैं उन्हीं से मांगना चाहती हूँ। क्या आपको वो सही लग रहा था? हम लोग तो हमेशा बोलते आए हैं, आप देखिए कि पहले भी वो अपमानित करते आए हैं। आप देखिए जिस तरह से महात्मा गांधी जी का जब शताब्दी समारोह चल रहा था उस समय भी वो ताली बजाने लगे थे बीच में। आए दिन वो महिलाओं का अपमान करते हैं, युवाओं का अपमान करते हैं, बच्चियों का अपमान करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी स्थिति सही नहीं है। तो नीतीश कुमार इस समय विपक्ष के निशाने पर है। तमाम नेताओं के बयान भी हमने आपको सुनाए। ये वो तस्वीरें जिस पर बवाल हुआ है। नीतीश कुमार, देखिए राष्ट्रगान चल रहा है, तमाम लोग सावधान मुद्रा में खड़े हैं। जैसा कि जब राष्ट्रगान चलता है सब लोग खड़े होते हैं, बिल्कुल उसी मुद्रा में सभी हैं। लेकिन नीतीश कुमार अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, इधर उधर तक रहे हैं, देख रहे हैं। साथ में प्रधान सचिव है, उनकी ओर हाथ से इशारा भी करते हैं कि वो कुछ बात करें उनके साथ, लेकिन वो हिचकिचाए और उन्होंने जो है इशारा किया कि राष्ट्रगान चल रहा है। बोले नहीं क्योंकि राष्ट्रगान चल रहा था। ऐसा लगता है कि बाकी सब लोग समझ रहे थे कि राष्ट्रगान चल रहा है, तो ऐसे में हमें
सम्मान पूर्वक खड़े रहना है। लेकिन नीतीश कुमार बिल्कुल उसके विपरीत वहां व्यवहार करते दिखे। ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रगान को उन्होंने अनसुना कर दिया। जब राष्ट्रगान बजता है तो उससे पहले वहां पर अनाउंसमेंट होती है, उसके बाद राष्ट्रगान बजता है। और ये कोई पहला कार्यक्रम नहीं जिसमें बतौर मुख्यमंत्री वो पहुंचे। इतना लंबा उनका कार्यकाल हो गया। हर एक कार्यक्रम में जहां मुख्यमंत्री जाते हैं तो प्रोटोकॉल के तहत ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार अलग धुन में दिखाई दिए और इसीलिए वो सवाल उन पर पूछे जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में अब राष्ट्रगान के अपमान पर सवाल उठ रहा है। एक कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रगान के दौरान हंसते मुस्कुराते दिखाई दिए। आपने वीडियो में देखा है, जिसके बाद आरजेडी नीतीश कुमार को लेकर बेहद हमलावर है, उनसे इस्तीफा मांग रही है। राष्ट्रगान हो रहा था, सभी सावधान की मुद्रा में खड़े थे, लेकिन नीतीश कुमार का ध्यान कहीं और था। पहले उन्होंने प्रधान सचिव दीपक कुमार को टोका। प्रधान सचिव इशारों में बोले राष्ट्रगान चल रहा है। फिर नीतीश कुमार ने प्रधान सचिव का कंधा हिलाया, वो असहज हो गए। उन्होंने फिर इशारा किया, इस बार हाथ दिखाकर, लेकिन नीतीश इस बार भी नहीं रुके। चलते राष्ट्रगान के बीच नीतीश कभी मुस्कुराते रहे, नमस्कार करते रहे और देखते ही देखते उनका ये वीडियो सुर्खियों में आ गया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया? नीतीश कुमार जी के अचेतावस्था का एक और प्रमाण मिला। इससे बड़ा और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो नहीं सकती है कि खेल परिसर में पटना में एक खेलकूद समारोह के उद्घाटन में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से राष्ट्रगान का अपमान किया है, अब एक सेकंड भी मुख्यमंत्री के पद पर रहने के योग्य वो नहीं है। नीतीश कुमार इन दिनों लगातार चर्चा में है, लेकिन गलत वजहों से। अक्सर वो चर्चा के दौरान गुस्से में दिखते हैं, खासकर राबड़ी देवी से उनकी तनातनी होती रहती है। गुरुवार को भी वो राबड़ी देवी पर भड़क गए। जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया, बेटे अरे बैठो ना, काहे ना बोल रहे हो। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था? चौधरी इतना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का। कुछ दिनों पहले राबड़ी देवी पर उनकी टिप्पणी को लेकर भी जबरदस्त बवाल हुआ था। गलत बात है, बैठ जाइए। महिलाओं के लिए कोई काम हुआ था? कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया? अरे 50%। आपको मालूम है जब हम लोगों ने प्रचार किया 50% महिलाओं के लिए, कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हुआ? ये सब कोई महिला को किया था? कहीं पढ़ाता था? अरे कुछ 5वीं क्लास तक हल्का फुल्का आती थी, उसके बाद नहीं। आज आप जानते हैं कि महिलाएं कितना आगे बात करती हैं। कल ही नीतीश सदन में मोबाइल लाने को लेकर बेहद नाराज हो गए। एक बात हम और कह दिए, ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा। आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था, और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा। ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए, प्रतिबंध करिए। वो तो पहले से किया हुआ है, तो काहे करिए चल रहा है? ये 5-6 साल से शुरू हुआ, इसके बाद तो 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। ये तो है, ये सब उसी को देखेगा। अरे भाई, उसके अलावे आप अलग तरह से बोलिए, फालतू बात है वो। नीतीश जब भी गुस्से में आते हैं, आरजेडी उनकी सेहत पर सवाल उठा देती है। लेकिन ऐसे वाकये कम नहीं होते। अब नीतीश राष्ट्रगान के अपमान को लेकर निशाने पर है। रोहित सिंह, पटना, आज तक। तो राष्ट्रगान को लेकर दरअसल ये पूरा विवाद है। नीतीश के व्यवहार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या बतौर सीएम वो प्रोटोकॉल नहीं जानते कि राष्ट्रगान में कैसे खड़ा हुआ था? सीएम तो छोड़िए, बतौर नागरिक आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रगान में आपको सीधे खड़ा होना है, किसी से बातचीत नहीं करनी है, हंसना नहीं है, मुस्कुराना नहीं है। इसके तमाम नियम कायदे होते हैं और हर एक नागरिक जो इस देश का वासी है वो राष्ट्रगान का ये नियम जानता है। स्कूल में, तमाम दूसरी जगहों पर जब भी राष्ट्रगान बजता है तो बच्चे आज भी सिनेमा घरों में खड़े हो जाते हैं, सम्मानपूर्वक सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं। लेकिन
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो राष्ट्रगान के समय करते दिखाई दिए, उसके बाद से आरजेडी बाकायदा नियमों को लेकर आ गए कि इसमें अपमान करने पर क्या क्या प्रावधान है। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। शशि भूषण, क्या जेडीयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आएगी नीतीश कुमार के इस कदम पर? देखिए राजीव, बीजेपी बचाव में जो उतरी है नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं, और बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कहीं राष्ट्रगान का अपमान नहीं हुआ है। हालांकि जो बीजेपी के विधायक स्तर के लोग हैं वो ये बयान दे रहे हैं, बीजेपी का जो नेतृत्व है बिहार में फिलहाल वो चुप्पी साधे बैठा है। लेकिन हाँ, जेडीयू खुल करके उतरी है नीतीश कुमार के बचाव में, समर्थन में, और जो आरोप आज लगते रहे नीतीश कुमार के ऊपर दोनों सदनों में, जिस तरह से राष्ट्रगान को अपमानित करने या उस दौरान जिस तरह नीतीश कुमार का क्रियाकलाप था उसको लेकर के नीतीश कुमार भी शायद समझ रहे होंगे कि इस बार वो मुश्किल में फंसे हैं। लेकिन हाँ, जितनी देर होगी नीतीश कुमार की तरफ से इस मामले में प्रतिक्रिया देने को लेकर के, उतना ही ये मामला और तूल पकड़ेगा। क्योंकि राबड़ी देवी अभी अभी निकली है विधान परिषद से, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि 2 बजे तक हाउस एडजर्न है और 2 बजे के बाद भी सदन में यही सवाल उठेगा। नीतीश कुमार सदन के अंदर माफी मांगे, देश की जनता से माफी मांगे, और जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया है ये राष्ट्रगान का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।